नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे डिसेंट्रलैंड माना। कुछ इसके बारे में कमेंट्स थे कि सर उसके बारे में बताइए, क्या है, कैसा है कॉइन जरा। तो देखिए सब माना कुल मिला के ठीक है। जो कहते हैं ना कि जो एक हाइप बनी थी उस टाइम पे देखिए उसका पीरियड था। अब आप कहेंगे हाइप किस चीज़ की? NFT और मेटावर्स और गेमिंग, ये तीन चीज़ों का मिला जुला एक कॉइन है। इसमें इन तीनों चीज़ों की ही प्रेफरेंस है, यानी कि इसकी मेटावर्स, NFT और गेमिंग की। तो देखिए तीनों में से कुछ तो चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मेटावर्स नहीं चलेगा या NFT नहीं चलेगा या गेमिंग नहीं चलेगी। इन तीनों में से देखिए कभी ना कभी किसी न किसी की तो हाइप बनेगी। लेकिन क्या है कि आजकल देखा जाए तो NFT और मेटावर्स कोई हाइप नहीं है ज़्यादा। क्या है कि अभी केवल प्रोजेक्टों में है, लेकिन इसमें तीनों चीज़ें हैं, कुछ तो चलेगा, NFT, मेटावर्स या गेमिंग। तो इसमें क्या है कि बस ये तीनों चीज़ों का मिला जुला एक संगम है। चौथी चीज़ इसमें इंक्लूड हो रही है, वो है Web3। तो अब चार चीज़ें हो गई, पहले तीन थी लेकिन अब इसमें चार चीज़ें हो गई। और दूसरी इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए तो देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं, आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा प्रोग्रेस भी दिखाई देगा। अगर उनमें प्रोग्रेस होगा तो डिसेंट्रलाइज्ड माना में भी एक अच्छा खासा प्रोग्रेस आपको नजर आएगा। दूसरा ये प्ले टू अर्न भी है, आप इसमें इजीली खेलो और कमाओ, तो उसमें भी आपका ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ देखे जाएगा। तो सीधी सी भाषा में कहूं तो तीन चार चीज़ों का ये मिक्सचर है, जिसमें से आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि कुछ तो चलेगा। मान लीजिए NFT फ्लॉप हो गया, मेटावर्स चलेगा। मान लीजिए मेटावर्स फ्लॉप हो गया, गेमिंग चलेगा। मान लीजिए गेमिंग भी फ्लॉप हो गया तो आपका Web3 है। तो ये क्या है कि सही एक तरह से स्टेप है कि कहते हैं हम एक चीज़ के भरोसे नहीं रह सकते, न मालूम वो कब धोखा दे जाए। तो वही चीज़ है, कुल मिला के टीम ने एक अच्छा दिमाग लगाया है कि मिला जुला संगम बना दिया तीन चार चीज़ों का। तो कुल मिला के ये है कि इन्वेस्टरों के लिए देखिए आज की डेट में तो हो सकता है कि उनको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नज़र ना आ रहा हो। क्यों? मार्केट के हालात ही ऐसे हैं। आप क्या करोगे इसके? भाई मार्केट जब BTC आपका जो है 16,500 के समथिंग में झूल रहा है, तो फिर और अल्टकॉइन से कैसे उम्मीद की जा सकती है? तो कुल मिला के ये है कि देखिए एक वक्त आने दीजिए, ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं इसका और क्या क्या पॉजिटिव में है। पहली बात तो डिसेंट्रलाइज्ड से उससे ही क्लियर हो जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आप इजीली जो है गेमिंग में कहता गेम खेल सकते हैं। दूसरा यहां पर एक चीज और भी है, आप अपने हिसाब से अपना क्रिएट कर लीजिए गेम को। वहां पर जो भी आपका अंदर क्या कहेंगे उसमें जो एपरेटस वगैरह या जो खेलने के लिए चाहिए सामान, साजो सामान जिसे कहते हैं, वो भी आप इजीली वहां पे अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो वहां क्या है कि आप इजीली अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं गेम को। दूसरा मेटावर्स, देखिए मेटावर्स का तो वही आभासी दुनिया, वर्चुअल, उसमें इनके जो है मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस में वहां पर आपके जो है लैंड्स अवेलेबल हैं, यानी यहां पे आप देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी डीलिंग भी आप कर सकते हो। यानी इनके जो लैंड है, इनकी जो मार्केट प्लेस है, उस पर लगभग 92,000 प्लॉट्स हैं। उन प्लॉट्स को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। वो कहते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग। आप अपना खरीद लीजिए और उसके बाद आपको लगे कि कीमत बढ़ गई है तो आप सेल कर लीजिए। तो इनके पास जो मार्केट प्लेस है उसमें लगभग 92,000 जो है प्लॉट्स हैं। तो उसमें क्या है, मैंने कहा ना लैंड्स और मेटावर्स, ये दोनों चीजें इसमें अवेलेबल हैं। तो आप वहां पर एक तरह से प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकते हो, जस्ट लाइक ब्लॉकटोपिया। वहां उन्होंने एक 21 मंजिल की पूरी एक बिल्डिंग वो सेल कर रहे हैं एक तरह से, वहां भी वो वर्चुअल लैंड ही बेच रहे हैं। तो उसी तरीके से आप, जिसने अगर ब्लॉकटोपिया का मेरा नहीं देखा है वीडियो, तो आप इसी चैनल पर ब्लॉकटोपिया का रिव्यू देख सकते हैं, उसमें भी सेम ऐसे ही है। तो वही चीज इनके पास भी, इनके पास भी प्लॉट्स हैं जो ये सेल करेंगे। अगली चीज है इसमें, देखिए मेन चीज है बर्निंग, कि जिस प्रोजेक्ट में बर्निंग होगी तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है ना, वो होता है इन्वेस्टर का। क्योंकि सप्लाई धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो जब सप्लाई कम होगी डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो वही चीज है, इसका पर ट्रांजैक्शन 2.5% जो है बर्न कर दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और प्लस इसमें अभी तक जो है लगभग 600 मिलियन माना टोकन्स की बर्निंग हो चुकी है। तो ये क्या है, इन्वेस्टर के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है कि बर्निंग भी अवेलेबल है, और इसने जो संगम बनाया है एक तरह से मार्केट क्या कहते हैं, मेटावर्स, NFT, गेमिंग और Web3, इनका जो संगम है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली चीज वही है कि कुछ तो चलेगा, और कुछ भी चलेगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। एक्सचेंज लिस्टिंग देखिए मैक्सिमम इसकी लगभग हो चुकी है, तो आप ये चक्कर में बिल्कुल में ना आए कि अभी इसकी एक्सचेंज लिस्टिंग बाकी है। देखिए बाइनेंस पे होने के बाद कोई और एक्सचेंज लिस्टिंग हो ना हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता।
थोड़ा बहुत ही, वो कहते हैं मामूली सा कहीं फर्क आता है। तो मैं कहता हूँ जब बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है तो आप फिर एक्सचेंज लिस्टिंग को भूल जाइए। कॉइन का तभी तक ज़्यादा भरोसा कीजिए जब तक वो बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो रहा है, क्यों? तब तक उम्मीद रहती है कि प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल आएगा, और बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद फिर एज यूजुअल जैसे धीरे धीरे चलता है वो चलता है, या फिर एक बहुत अच्छा उछाल जो आता है वो आता है बुल रन में। तो ये चीज़ें, दो ही चीज़ें हैं टोकन की ज़िंदगी में। जब बहुत अच्छा उछाल आता है वो तब या तो वो बाइनेंस पे लिस्ट होता है, और दूसरा तब जब वो बुल रन में होता है। तो ये दो चीज़ें कॉइन की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। तो वो दोनों चीज़ें देखिए अभी तो फिलहाल इसमें हो चुकी हैं। अब जो आने वाला वक्त है वो है इसका बुल रन का। अब वो बुल रन आपका 24 से स्टार्ट हो, 25 में हो, जब भी हो, तो वहाँ पर एक अच्छा खासा आपको उछाल इसमें फिर से दिखाई देगा। इसका चलिए आगे का हिसाब देख लेते हैं क्या है। मैक्सिमम सप्लाई 2.8 बिलियन है, सॉरी टोटल सप्लाई आज की डेट में 2.1 बिलियन, और सर्कुलेशन में है 1.8 बिलियन। रैंक जो अभी चल रही है वो 53 की चल रही है, जो थोड़ा सा ऊपर हुआ करती थी। आजकल मार्केट डाउन की वजह से मार्केट कैप गिरा, और मार्केट कैप गिरने से देखिए रैंक भी गिर गई। तो अब क्या करें, मार्केट ही है, जो जैसा चल रहा है वैसा आपके सामने है सब कुछ। ऑल टाइम हाई जो बनाया था देखिए लगभग इसने जो है आप $6 के आसपास तक, यानी 5.9, यानी $6 के आसपास तक गया था, और रुपए में कहें तो 436 रुपए। लेकिन वहां से एक चीज़ और भी हो गई है, लगभग 93% अभी ये डाउन है। अब करंट में जो प्राइस चल रहा है डॉलर में $0.40 में, और रुपए में 33 रुपए के आसपास। तो आप देख लीजिए 436 रुपए से 33 रुपए पर आ गया, यानी कि सीधा सीधा अगर राउंड फिगर में कहूं तो 400 रुपए टूट चुका है। अब भाई इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता कि कोई चीज आपको 400 रुपए डाउन में मिल रही है, वो भी ऑल टाइम हाई तक। मैं कहता हूं अगर ये ऑल टाइम हाई को भी टच कर ले तो भी इस जगह पे अगर कोई एंट्री लेता है तो बहुत अच्छा रिटर्न उसके हाथ में होगा। आप बाकी प्राइस सिलेक्शन छोड़िए, मैं कहता हूं ऑल टाइम हाई तक ही चला जाए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसके लैंड्स हैं मेटावर्स में, तो मैंने कहा ना कि वहां आप प्रॉपर्टी डीलिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए आपने सस्ता खरीद लिया, आपके पास कोई पार्टी आ गई, भाई कोई अच्छा आपको रिटर्न दे रहा है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो वहां पर इसके लगभग 92,000 के आसपास आपके प्लॉट्स हैं। तो उसमें आपको एक चीज और भी है, NFT, इसके दो टोकन है, सॉरी एक चीज और मैं बताऊं, यहां पर आपके दो टोकन है। एक तो हो गया माना, और दूसरा टोकन है इसका जो है ERC 721, दूसरे टोकन का नाम ये है। तो ये बेसिकली एक NFT फॉर्म में है। अब NFT का यहां यूज ये है कि जो आपके प्लॉट हैं, तो प्लॉट के तौर पे आपको एक NFT दिया जाता है। अब इसको अब मैं अगर बहुत सीधी सिंपल भाषा में समझाऊं तो जैसे कि आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जो आप रजिस्ट्री कराते हैं तो फिर उससे क्या होता है, वो एक तरह से रजिस्टर्ड चीज आपके हाथ में आती है, तो उस मिक्स मैच नहीं होता। वैसे ही यहां क्या है कि प्लॉटों की हेरा फेरी ना हो पाए, मिक्स मैच ना हो पाए, इसलिए उस प्लॉट को आइडेंटिफाई किया जाता है NFT के जरिए। तो आपको वहां पर जो है एक प्लॉट आप परचेज करेंगे तो वहां पर आपको एक NFT दिया जाएगा, वो होगी आपकी एक तरह से रजिस्ट्री। जैसे हम जमीन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, जिसको रजिस्टर कराते हैं, वैसे ही यहां पर जो है आपका जो प्लॉट है, जो आपका मेटावर्स वर्चुअल प्लॉट है, उसको जब आप रजिस्टर करा रहे हैं तो रजिस्टर एक तरह से उस प्लॉट को आपको NFT के तौर में आपको दिया जाएगा। तो उतने ही NFT भी हैं, यानी कि जितने प्लॉट हैं उतने ही NFT हैं। आप ये कहो कि NFT ज्यादा है, वो नहीं है। जितने प्लॉट यानी 92,000 प्लॉट उतने ही NFT, यानी हर प्लॉट के लिए एक NFT। तो यहां ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा टोकन केवल इस काम का है, और माना तो हम सबके पास है जैसा है। बताता हूं जो सप्लाई है वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है। देखिए यहां एक चीज और इन्होंने करी थी, 2017 में इनका ICO आया था, यानी कि पब्लिक सेल तो बहुत बाद में आया है, लेकिन इनको क्या हुआ, फंड की जरूरत थी। तो फंड के लिए इन्होंने क्या करा, लगभग 1.12 बिलियन माना टोकन इन्होंने ICO में ही सेल कर दिए। लगभग ये मान लीजिए बनता है 40% के आसपास, यानी 40% तो मार्केट में आने से पहले ही ये ICO में यानी प्री सेल में एक तरह से ये पहले ही दे चुके थे, और वहां इन्होंने लगभग जो है $24 मिलियन जो है उस ICO से कमाए। अब वो जो है वो भी सारा का सारा इन्होंने हो सकता है भाई अपने प्रोजेक्ट में ही लगाया होगा, और क्या। और बाकी 0.56 बिलियन जो है वो कम्युनिटी के पास है, यानी सर्कुलेशन में है। टीम के पास है 0.56 बिलियन, और प्रोजेक्ट जो डेवलपमेंट है उसके लिए है 0.6 बिलियन, यानी लगभग 40% आपका गया ICO में, और 20% देखा जाए तो बाकी इन तीन कैटेगरी में गया। तो देखिए जो प्रोजेक्ट में इन्होंने सप्लाई को डिवाइड किया है,
मे भी ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। कोई मुझे ऐसा इसमें नहीं ज़्यादा नज़र आ रहा कि बंदर बाट किया गया कि अपने अपने को दे दिया, तो वो चीज़ इसमें ज़्यादा ऐसी नज़र नहीं आ रही है। बाकी आईसीयू में तो देखिए भाई पैसे की ज़रूरत होती है, प्रोजेक्ट है, लाना, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो इन्होंने आईसीयू जो किया था उसमें ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए भाई पैसा चाहिए तो उन्होंने इतना कर दिया। बाकी इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, देखिए साहब, फिलहाल मार्केट की कंडीशन को देखते हुए जो हालात हैं उस हिसाब से ये भी अपने आप को सर्वाइव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नज़र आ रही है, ना ही ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है इस टोकन में, तो वो चीज़ें इसमें नहीं है। बाकी मैंने ये भी कहा कि आपको ये 3-4 चीज़ों का संगम है, वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया। और आप ऑल टाइम हाई तक ही मान के चले, अगर वहाँ तक भी जाता है तो एक बहुत अच्छा रिटर्न आपके हाथ में होगा, क्योंकि आज की डेट में 33 रुपये पर चल रहा है और 436 इसका ऑल टाइम हाई था, तो 400 रुपये डाउन है आज की डेट में। तो वो कहते हैं ना कि ऑल टाइम हाई तक भी जाएगा और जो इस जगह पे एंट्री लेगा तो उसको वैसे ही बहुत कुछ मिल जाएगा। बाकी देखिए भाई, पोटेंशियल तो इसमें इससे भी ऊपर जाने का है, लेकिन वो कहते हैं मार्केट के हालात किस करवट बैठेंगे ये नहीं कह सकते। आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो इसी बात की है कि कॉइन का फंडामेंटल, कॉइन का यूज केस कई बार कोई मायने नहीं रखता। आज की डेट में जो मायने रखता वो है ट्वीट। किसी भी एक बंदे का, जो जिसका नामी गिरामी बंदा है, उसका कोई ट्वीट आ जाए, अच्छा ट्वीट होगा तो मार्केट ऊपर चला जाता है, गंदा ट्वीट आ जाए तो मार्केट नीचे चला जाता है। उस टाइम पे फंडामेंटल और ये यूज केस कोई काम नहीं आते। तो इसलिए ये कहना कि भाई ऊपर और कहाँ तक जा सकता है, ये चीज़ अभी संभव नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। तो आप यही मान के चलें कि अगर ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो भी एक बहुत अच्छा रिटर्न आपके हाथ में होगा। बाकी तो देखिए, अगर किस्मत अच्छी हुई तो मैं भी हो सकता है इससे और ऊपर चला जाए, फिर तो और कहने ही क्या। लेकिन ये है कि हाँ, प्रोजेक्ट में दम है। और प्रोजेक्ट में दम क्यों है वो भी मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बता दिया कि प्रोजेक्ट में दम क्यों है। अगर ये केवल मेटावर्स का होता, केवल मेटावर्स का, तो शायद मैं भी इसको आपको रिकमेंड नहीं करता, फिर तो कहता आप ट्रेडिंग करो और बाहर आ जाओ। लेकिन क्या है कि वेब3, NFT, गेमिंग, मेटावर्स सारी चीज़ों का संगम है, तो इसलिए देखो कुछ तो चलेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट तो ठीक है। बाकी देखिए, क्रिप्टो करेंसी है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो बहुत वोलाटाइल है, जो भी इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही सोच समझ के करें, क्योंकि मेहनत का पैसा है, यूं ही जाया नहीं कर सकते। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए भाई, मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, बाकी पैसा आपको अपने ही हिसाब से इन्वेस्ट करना है जैसा आपको ठीक लगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब बनता है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम को नेक्स्ट चैनल पर, क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। नमस्कार।